ये भी 60 रुपए बढ़े हैं तो हमारी चीखें निकल गई हैं। ये 200 रुपए, 200 कुछ रुपए हुआ है पेट्रोल। ये 209। अगर 209 अगर ये मतलब चीजें कंट्रोल में ना आई, जो कि कंट्रोल में आने की कोई वजह भी मुझे नहीं लगती, नहीं आ पाएगी, तो जो थ्रेट्स हैं या जो आगे की कैलकुलेशंस हैं वो ये है कि ये तो जा सकता है, यानी डीजल 460 रुपए लीटर पे जा सकता है, पेट्रोल जो है वो 425 और 430 रुपए लीटर पे जा सकता है। तो पेट्रोल अगर आप अरेस्ट नहीं कर सकते और उसको 450 पे ले जाना पड़ता है, डीजल को ले जाना पड़ता है, तो अगर 209 रुपए पे ये हाल है तो अब आप सोच लीजिए आगे क्या होगा। आईएमएफ से जो पैकेज ले रहे हैं सर, अगर ये वो पैकेज ले लेंगे तो तभी तो ये कुछ संभाल पाएंगे। अगर ये फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और ये सब कुछ नहीं करेंगे, आईएमएफ इनको पैकेज नहीं देगा, उस तरह से तो ये और ज्यादा नुकसान हो जाएगा मुल्क का। देखिए, मैं तो आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं तजवीज ना तो दे रहा हूं, ना तजवीज की हिमायत कर रहा हूं, ना मुखालफत कर रहा हूं, मैं तो रद्द-ए-अमल दे ही नहीं रहा। मैं सही। तो आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि ये ऑप्शन टेबल पे मौजूद है कि अगर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है महंगाई की वजह से, तो उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा अफोर्ड नहीं होता। तो अगर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ गई है तो उस पर अगर ये बंद करना पड़ा तो कर देंगे, मैं ये कह रहा हूं। आपने आज फिर हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हारून रशीद साहब, ये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ना है, जाहिर है इससे महंगाई का एक तूफान आता है। आप समझते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने क्या दावे किए थे कि हम सस्ता कर देंगे ये वो, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड बहरहाल करना चाहिए कि पेट्रोलियम प्राइस पर हम सियासत ना करें, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे हमें सबको ही इस चीज को फिर बढ़ाना पड़ता है, हर हुकूमत को, चूंकि ये लिंक्ड हैं आलमी मार्केट से। नहीं, वो तो बजा है कि, लेकिन ये है कि जब हर चीज पे सियासत हो रही है और तानाजनी हो रही है, गालम गलोच हो रही है, कोई कितना ही अच्छा काम करे, आपका मुखालिफ आप उसमें कीड़े डालते हैं, और आपके लोग कितना ही बुरा काम करें, कितनी हमाकत की बात करें। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, कौम को भिखारी कहा और कहा कि भिखारी का कोई इंतखाब नहीं होता, तो आप उसके लिए जवाब तलाश करें। तो ये तो कोई सियासत थोड़ी इख्तलाफ राय तो नहीं है ना, ये तो कोई दुश्मनी है। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा जिस पर अवाम काफ़ी परेशान है। पीटीआई हुकूमत भी इस पर तनकीद करती नजर आई, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने काबीना अरकान और सरकारी अफसरान पर मुख्तलिफ मुआशी पाबंदियाँ लगाने का फैसला किया है। आप इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, ये मुआशी पाबंदियाँ जो आज लगाने की बात की है, आज काफ़ी परेशान नज़र आए शहबाज शरीफ साहब जो वो खिताब कर रहे थे गवादर में, और काफ़ी एक दुख सा उनके चेहरे पे नज़र आया जो कल तक नहीं था। और उन्होंने जो माशी पाबंदियाँ ये लगाने का कहा ना कि काबीना के ऊपर, अरकान के ऊपर, आज एक और बड़ी मज़ेदार खबर आई है कुछ देर पहले कि जितनी भी तरक्कियाँ होंगी और जितनी भी अहम ओहदों पे पोस्टिंग्स होंगी, तो उसकी जो स्क्रूटनी है, उसकी जो तहकीक है कि ये कौन लोग हैं, वो आईएसआई करेगी। और फिर उसके बाद तकर्रुरियाँ जो आप समझ लें कि तबादले या जो जिस तरह से भी वो सारी जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब देखेंगे नहीं, मतलब देखेगी तो आईएसआई, वज़ीर आज़म साहब फिर उसके बाद फैसला करेंगे। जी, ये अच्छा, ये हमेशा जब हम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल प्राइस की बात करते थे तो आप हमेशा आवाम की बात करते थे। आप कहते थे आवाम को मैक्रो इकनॉमिक्स समझ नहीं आती, उसको ये पता है कि उसकी जेब पर कितना बोझ पड़ रहा है, और जाहिर है कि आवाम का आप दर्द रखते हैं। तो मैं आज भी आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर इमरान खान की उस वक्त ये बात आवाम को समझ नहीं आती थी बकौल आपके कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में ज़्यादा हैं तो इधर भी होंगी, तो क्या इन हुक्मरानों की समझ आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आवाम को समझ कैसे आएगी और आए भी क्यों? देख, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, एक सैलरी पर्सन, उसको क्या चाहिए? उसने अपने ऑफिस आना है, अपने काम पे जाना है, अपनी मजदूरी पे जाना है, उसे पेट्रोल चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, उसने कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप अगर सब्ज़ी लेने जाएं तो सब्ज़ी वाला अगर आपको कहेगा कि 10 रुपये की ये चीज़ मिलेगी, तो आप उसे कि 8 ले ले, तो वो क्या कहेगा कि आप मुलाजिम हैं तो मैं आपको 8 रुपये में दे दूँगा। वो कहेगा जी महंगाई हो गई है,
पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 10 रुपए लेनी है तो ले, मैं 8 रुपए नहीं दे सकता। तो मामला ये है कि आप जो मर्जी के कान इधर से पकड़ें या उधर से, इस बात को कोई ज़ई शूर जुटला नहीं सकता कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये कोई दूसरी राय नहीं है। अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपने मुश्किल फैसले किए हैं, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है।